इसका भी संकल्प हमें इस शहीद स्मारक स्थल पे आज देना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। प्यारे साथियों, ये मेरे पास पहुंचे, मैंने इनसे पूछा क्या चाहते हो, इन्होंने कहा न्याय चाहिए। तो मैंने कहा 12 साल में क्या मिला, इन्होंने कहा अन्याय मिला। तो मैंने कहा जो अन्याय मिला है उस अन्याय के खिलाफ जब तक लड़ोगे नहीं तब तक न्याय कैसे मिलेगा। मैंने प्रदेश के जिम्मेदार साथी भी वहां थे, मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ, चर्चा करो, तय करो। इन्होंने मुझसे कहा कि हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे, हम एक प्रदर्शन जयपुर स्तर का करेंगे विधानसभा गिराव का 21 तारीख को। आप आ जाओगे यार। मैंने कहा समय मेरे पास कम है। तो बोले आप 21 को समय दे दो, क्योंकि 21 के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाद हम गांव-गांव जाके पंचायत करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे और एक लंबी यात्रा जो है वही टांगावास से लेके और जयपुर तक इसके पीस प्रोटेस्ट के बाद निकालेंगे, लेकिन चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो, एक प्रोटेस्ट जो आप रख रहे हो उसमें मैं आ जाता हूं, उसके बाद फिर आप पीड़ितों के साथ बैठ के तय कर लेना कि आगे कैसे बढ़ना है। आज मैं इनसे पूछ रहा था क्या करना है, इन्होंने कहा हमने अपनी मांग पत्र रख दी। हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक भाषा को, संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। हम ये मानते हैं अगर सरकार मजबूती से पैरवी करती, हम ये मानते हैं सरकार ने दिलचस्पी ली होती तो आज हमें इतनी बड़े पैमाने पे यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। हम यहाँ खुशी से नहीं आए हैं, ताली बजाने नहीं आए हैं, नारा लगाने नहीं आए हैं। हम वो हैं जिनमें से 80% के घर भी अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो शाम में नहीं चलते हैं। उनके बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिर भी अब तो हम यहाँ पीड़ित होकर पहुंचे हैं, सरकार से सवाल पूछने पहुंचे हैं कि हमारी लड़ाई को आपने क्यों मजबूती से नहीं लड़ा। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि मेघवाल सवारी का मामला है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। ये हर कमजोर की लड़ाई है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे दिल्ली में छात्रों के लिए आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या फिर दिल्ली के तुगलकाबाद गुरु घर का आंदोलन हो, या कोई भी ऐसा मामला हो, हर मामले में हमने आगे बढ़ चढ़ के, चाहे राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना, आंदोलन करने का काम किया है, आवाज उठाने का काम किया है। आपको याद होगा 20 तारीख को आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे। 20 तारीख की रात से नेता घर में पड़ के सो रहे थे। मैं उन बच्चों के लिए पूरी रात बारिश में वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नीचे उस पार्लियामेंट में बैठा रहा, जिस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जिसको सेंट्रल भवन कहते हैं, सेंट्रल हाउस कहते हैं, जिसमें संविधान लिखा गया, और याद करता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं, आपने क्या भारत बनाया था, किस उम्मीद से भारत बनाया था, और क्या भारत बन गया है जहां छात्रों को भी मारा जा रहा है, बेटियों को भी डंडे घुसेड़े जा रहे हैं, बच्चियों को भी पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को भी मारा जा रहा है। आपने क्या इसी भारत की कल्पना करी थी? और जवाब मुझे ये मिला कि नहीं, अब नहीं, अब इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। तो फिर हमने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश में छात्र हितों के लिए आंदोलन होगा। और 25 तारीख को जब इस्तीफा हुआ, मैं ऐसे ही सभा में खड़े होके अपनी बात रख रहा था आंदोलन में। पत्रकार साथी शायर मुझसे कहने लगे इशारे में, ऐसे हाथ हिला हिला के। मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, नजदीक आके बताओ। बोले जिस मांग के लेके आप धरना कर रहे हो, आपकी मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है। मैं प्यारे साथियों, मैंने उनसे कहा कि इस्तीफा हो गया एक बात है, लेकिन दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो, इसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, टांगावास दोबारा ना हो, हमें सामंतशाही को पैरों तले कुचलना पड़ेगा, और सामंतवादी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें ताकतवर बनाने की बजाय उसको इतना कमजोर बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके किसी कमजोर को कुचलने के लिए। याद रखना मेरी बात को। ये लोकतंत्र है। मैं 2 साल पहले आया था 2023 के विधानसभा के चुनाव में, मेरे पीछे यही पहचान थी
कि मैं भीम आर्मी का संस्थापक हूं, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। लेकिन राजस्थान के साथियों ने भी, देश भर के साथियों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के नगीना से 2024 में अपनी वोट और अपने सामंजस्य को बना के एक एक वोट तैयार करके वोट की ताकत से मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया। इतना मजबूत बनाया कि जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं उनके वहीं सामने बैठ के आपके मुद्दों को आंख से आंख मिला के उंगली उठा के सलाम मांगने का काम किया जाता है। आप नहीं जानते, पार्लियामेंट नहीं चली इस बार। अगर पार्लियामेंट चलती तो मैं इन सरकारों से जवाब मांगता कि उन मेरे 5-6 भाइयों के हत्यारों को धरती निकल गई या आसमान निकल गया, इसका जवाब जो है मांगने के लिए मैं लोकसभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में, मगर चली नहीं हाउस चला नहीं, गतिरोध चलता रहा। आज मैं यहां फिर आपके बीच में हूं और ऐसा नहीं कि वहां अन्याय खत्म हो गया है, अन्याय अब भी जारी है। मैं यहाँ के जो इंटेलिजेंस के लोग होंगे उनके सामने एक जानकारी रख रहा हूं। 0168/26 थाना गोटन, जिला नागौर, अभी भी 24/7/26 को अभी भी कुछ दिन पहले प्रकाश भाई की पीट के हत्या हुई है। प्रकाश सुपुत्र मेहराम बाबूलाल, प्रकाश पुत्र बाबूलाल, अच्छा, बाबूलाल की हत्या हुई। अपराध संख्या है 0168/26 थाना गोटन नागौर। पीट की हत्या हुई, अन्यायपूर्ण हत्या हुई। कब तक हम लोग अपनी लाशों को हाथ में उठा के घूमते रहेंगे? कभी जितेंद्र मेघवाल के लिए धरना करेंगे, कभी इंद्र मेघवाल के लिए धरना, कभी ओम प्रकाश रैगर के लिए धरना करेंगे, कभी थाना गाजी के लिए धरना करेंगे, कभी सरदार शहर की अपनी उस बहन के लिए धरना करेंगे। इस अन्याय को भी हम रोकेंगे और अन्याय करने वाले और अन्याय को समर्थन करने वाली हर आवाज को हम आने वाले कल में विधानसभा और लोकसभा में घुसने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। हम चिन्हित करेंगे उन तमाम शक्तियों को जो इन सामंती ताकतों का पोषण कर रही है, जो इनको मदद कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जाति बुरी नहीं होती, लेकिन जो सोच है आदमी को जो जाहिल बनाती है, जो आदमी को अत्याचारी बनाती है, भ्रष्टाचारी बनाती है, कुकृत्य करने के लिए, अन्याय करने के लिए प्रेरित करती है, उस सोच को, जिस सोच से हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, उस मनुवादी सोच से हमें आप भी लड़ना पड़ेगा और आगे भी हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं अनिल जी से कहूंगा कि वो बात कर लें, क्योंकि अब हम तैयार हैं। अब हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, आपके सारे बैरिकेडों को तुकार के फेंक देंगे। जैसे दिल्ली में आपके बैरिकेड को उखाड़ के फेंक दिया था, ऐसे ही आपके यहाँ के बैरिकेड को भी उखाड़ के फेंक देंगे। पुलिस के भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस की बहनों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस के भाई बहन किसान परिवार, कमेरे मजदूर परिवार के लोग हैं। किसी नेता का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है, किसी अधिकारी का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है। गरीब वर्गों के लोग ही अपनी घर की जीविका को चलाने के लिए इन नौकरियों का हिस्सा बनते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारी जो मांग है, चाहे वो मुझे बताया गया अभी अनिल जी द्वारा कि अपील के निर्देश दिए गए, निर्देश कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे मामले में देखता हूं कि सरकार बड़े से बड़ा वकील खड़ा करती है, एजी, डबल एजी, तमाम जो है आपके पास बड़े बड़े, यहाँ जयपुर की राजधानी में बड़े बड़े अधिवक्ता बैठे हैं, उनको अगर आप लगाते तो फिर ये अन्याय नहीं होता। और आप ये समझते कि आपकी जवाबदेही कर सुनिश्चित होगी तो फिर ये अन्याय नहीं होता। मैं यहाँ के विपक्ष में हमारे लोग नहीं हैं, ये बात मैं जानता हूँ कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ इस बार विधानसभा में नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि अगर हमारा एक भी विधायक होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की डंडे आज खींच लेता अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को आज खींच लेता और जवाब मांगता
कि बताओ मेरे भाइयों के हत्यारे को क्यों सजा नहीं दिला पाए, क्यों मेरे लोगों को अन्याय अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां क्यों नहीं गया, हमारी संख्या वहां क्यों नहीं पहुंची। वो आसमान में उड़ रहे हैं अपनी दूरियां नापने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप जमीन पर डटे हुए हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो अपनी दौड़ लगा रहे हैं, आप अपना संघर्ष कर रहे हो। वो अपने हुनर में माहिर हैं, आप अपने हुनर में माहिर हो। आपको बहादुर योद्धा की तरह लड़ना ही पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ मुखर होना ही पड़ेगा। जब तक बड़ी बड़ी कठोर सजाएं नहीं होंगी, तब तक सामंतियों के पैर नहीं उपड़ेंगे, तब तक अन्याय नहीं रुकेगा मेरे लोगों।